हेलो दोस्तों, फिर आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। जैसे कि हमने एक वीडियो पे बताया है, केजरीवाल साहब की जमानत हो गई है। उसके बाद एक बहस छिड़ गई है, जो उनकी जमानत सही है या गलत है, या दूसरी चीजें उनकी बातें हो रही लगी। जिसमें से एक बात हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो एबीपी न्यूज में संदीप चौधरी के साथ महेश वर्मा जी की जो बहस हुई है, वो बहस हम आपको सुनाना चाह रहे हैं। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा जो क्या बात थी। तो ये तो केजरीवाल को बेल मिल गई। केजरीवाल कह रहे हैं 100 गुना मेरा हौसला बढ़ गया। तो निकले सभी बारी बारी जेल से, महेश वर्मा, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता, हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल। ये तो उल्टे पड़ रहे हैं दांव भ्रष्टाचार की लड़ाई में। बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ में तो वीडियो को लास्ट तक जो देखें बात कही जा रही है हमारे और चैनल जो पर बात नए हैं सुनाई तो जा रही सब्सक्राइब है जरूर कर दें। और जो चीज जिस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया कि भ्रष्टाचार जो है जितना मर्जी उतना करो। एक ऐसा व्यक्ति जो कागज पे सड़क बनाता है, जो कागज पे शिविर सफाई कराता है, जो कागज पे स्कूल का रूम बनाता है, जो कागज पे दवाएं बेचता हो, जो कागज पे मोहल्ला क्लिनिक चलाता हो, जो कागज पे लोगों को रोजगार बांटता हो, जो कागज पे लोगों को पानी देता हो, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा विराट आज जमानत के साथ आरोप से दोगे जमानत के साथ नहीं, आप जस्टिस सूर्यकांत का जो है आपने बड़ा सेलेक्टिव तरीके से उस चीज को निकाला कि देखो भाई, केजरीवाल के लिए जो है, सीबीआई के लिए जो है, किस तरह से संस्थानों को जो है, ये एक खुशी की बात है, आज ये गौरव और गर्व की बात है कि आज बड़ी टीका टिप्पणी हुई है। आज से पहले जो है इस तरह की ना जमानत किसी को मिली थी। यही काम लालू यादव, यही काम मधु कोड़ा, यही काम पूर्व मुख्यमंत्री अंतुले, पता नहीं कितने ऐसे लोग जिनके इसी तरह से जमानत मिले और जमानत के बाद उनको सजा भी हुई, और उस सजा के बाद भी वो आज भी राजनीति में बने हुए हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अच्छा, मैं यहाँ पर सेलेक्टिव हो रहा हूँ क्या? बहुत सेलेक्टिव तरीके से एक राजनीति कारण से भारत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम। एक बयान और कोर्ट ने क्या कहा? ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की जल्दबाजी समझ से परे है, जबकि 22 महीने तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी पर गंभीर प्रश्न उठाती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, गलत कह रहा है, या मैं सेलेक्टिव हो रहा हूं? यहां भी सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि ये गिरफ्तारी अवैध नहीं। ये मैंने ये कोई जानकारी छिपाई? पर इतने टाइम तक दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि आपने जस्टिस भुवन का ये तो कह दिया। कोर्ट ने क्या ये भी कहा कि ये जनहित में है कि सीबीआई ना केवल निष्पक्ष दिखे, बल्कि उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली किसी भी धारणा को दूर करने की भी उसे हर संभव कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो इसका क्या मतलब इसका निकाले मेरे भाई संदीप भाई, आप इस देश के नागरिक हैं, निष्पक्ष नहीं है सीबीआई, इसका मतलब ये निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मेरे भाई पत्रकार हो, इस देश में खाते पीते हो, रहते हो, क्या इसका क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लगे, इतने सारे भ्रष्टाचार के केस में उनको साबित भी तो करना है। नहीं, इसीलिए मैंने 5297 केसेस का जिक्र किया। 10 साल में 40 केसेस में कन्विक्शन हो पाई, 1% से कम पीएमएलए केसेस में चले जा रहे हैं केस। नहीं, चले जा रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये नहीं है ना। क्या है सच्चाई? अगर बताइए ना प्लीज। हाँ, सच्चाई ये है कि आप भ्रष्टाचार करते हो, दोनों हाथ से खजाने लूटते हो, जनता को लूटने के बाद उसके बाद कहते हो कि शराब के मामले में हम महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, हम भगत सिंह बन रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लिए जमानत ले रहे हैं, हमारी तो मौज ही मौज है, हमारे बच्चों की मौज है, हम शीश महल में हम 250 करोड़ के 250 करोड़ के शीश महल में रहते हैं, जमानत नहीं मिल रही। ये राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, अब तो जमानत भी मिल गई। आज जमानत किस मुख्यमंत्री को मिला है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो 250 करोड़ के शीश महल में रहता है। कमाल की बात कर रहे हो। जो कागज पे 250 भी कोई मामला चल रहा है कि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं? अरे भाई, जांच चल रहा है,
अच्छा, वो क्या जैसे चल रहा है मेरे भाई? जैसे वो पत्रकार अजित, आदमी हो, जैसे आपको अजित आईना पवार दिखा पे, सकते हैं हम। सुनिए ना, नहीं, हम जैसे आईना अजित दिखाएंगे पवार क्या? पे भी जांच चल रही है, क्या वो अरे चल भाई, रही है क्या? अजित पवार को कहो ना कि 70 ले हजार जाए। करोड़ का मैं कह रहा घोटाला हूं कि कर जैसे दिया था आज कोर्ट एनसीपी ने। कचहरी, नहीं नहीं, आपके सारे बेल और जेल, राजनीतिक आरोप में सत्य अरे मानूं भाई तो बेल मेघालय और, में कॉनराड सांगमा अरे वो भाई बेल और तो जेल का घपलों खेल में जो थे, है ना, हिमंता सुनो, बिस्वा बेल शर्मा और जब जेल, कांग्रेस में थे वो घपलेबाज थे, शुभेंदु आप अधिकारी भी हमेशा, नहीं, आप मुकुल वहां रॉय पे भी, नहीं, एक नहीं नाम, नहीं, फिर आप आप पता उसकी नहीं काट क्यों, बता दीजिए। आप जैसे ही भ्रष्टाचारियों का नाम आता है, आप ये 3-4 नामों को गिना के तीन उसको चार नहीं, जस्टिफाई बहुत करने की लंबे नाम कोशिश है, कर, बहुत लंबी फेहरिस्त आप है। उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं, करते हो। आप जस्टिफाई नहीं कोशिश कर रहा करते हूं। हो कि जो आपका मुद्दा है, मुद्दा ये है आज के कि आपके दर्शकों को ये कहीं लाभ पहुंचना चाहिए कि इस देश में जो भ्रष्टाचार के नमूने हैं, जो ये भ्रष्टाचार करके भी आज जमानत पे रिहा रहा, जिस मुख्यमंत्री को कोई पिंजड़े में साइन बंद करने का तोता अधिकार नहीं है, क्यों जिसको कहा कार्यालय नहीं जाना सुप्रीम है, कोर्ट ने? नहीं नहीं, आप मजेदार बात देखिए कि जिसका पूरी पॉलिटिकल पार्टी एक्यूज है, जिस मुख्यमंत्री को साइन करने का अधिकार नहीं है, जिसको ऑफिस जाने का अधिकार नहीं है, वो अभी भी मुख्यमंत्री बना हुआ है और नैतिकता की दुहाई हम दे रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि देखिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री को जमानत मिला जो कितना बड़ा दूध का धुला हुआ है, कितना बड़ा उसका एक कैरेक्टर है, एक कितनी बड़ी उसकी परसेप्शन की, ऐसी पृष्ठभूमि है एक जिसके पीछे परसेप्शन की हम लड़ाई कह होती सकते है हैं। महेश, आप तो जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, राजनीति भी जानते हैं, पत्रकारिता भी की है। परसेप्शन की लड़ाई में थोड़ा खेल बिगड़ गया अब। देखिए, कोई परसेप्शन, इस तरह की परसेप्शन अगर भ्रष्टाचार के मामले में हम और आप नहीं उठेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं उठेंगी। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टियां इस पे सिर्फ तो राजनीति इसीलिए तो करेंगी। आईना जब आपको दिखाता हूं आप दिक्कत में आने लगते हैं। नहीं, हम दिक्कत में नहीं आ रहे भ्रष्टाचार हैं, की हम निष्पक्ष तो, जांच हो जाए हमने ना, तो कहा ही नहीं, जिन जिन पर हमने आप तो कहा ही आरोप नहीं। लगाते हैं अरे आपके साहब, पाले में आ जाएं आप क्या, तो वो आप दूध के मुझे धुले ये हो बताइए जाते ना, हैं। अरे साहब धोबी मेरे घाट पाले में, वॉशिंग मशीन पुराना हो गया, धोबी घाट में दो मैं तो कह रहा हूं ना कि धो उस देते धोबी हैं। घाट और वॉशिंग मशीन की परवाह ना करते हुए किसी कोर्ट कचहरी में जाके कहा तो जाए, बताया तो जाए। हमने लड़ाई लड़ी नहीं, हमने कोल की लड़ाई लड़ी, हमने सीजी घोटाले की कोयले की लड़ाई, लड़ी ना, कॉमनवेल्थ वो की लड़ाई नवीन लड़ी, जिंदल को, हमने सारी लड़ाई लड़ी। नवीन जिंदल को पार्टी में ले लिया और सांसद भी बना दिया। सबसे ज्यादा आरोप कोयला घोटाले में आप नवीन जिंदल पर लगाते थे, याद है ना? हाँ या हाँ, मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? नहीं तो फिर तो आज तो अब उसकी तुलना कहीं केजरीवाल से की जा सकती है ना। ओ, यही क्या मजे की बात है। बहुत आप मजे देखिए, की बात नवीन है। जिंदल का नाम ले रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना महेश वर्मा और संदीप चौधरी के दरमियान कैसे बातें हुई, सवालात कैसे हुए और जवाब कैसे आए। इससे आप भी समझ सकते हैं जो सवाल का जवाब किसके पास है और किसके पास नहीं है। अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं आपके साथ।